नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले की भाजपा क्या श्रीचंद कृपलानी के बिना अधूरी है? यह सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है कि 23 जुलाई को निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी, जिन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई करने के बाद ही राजनीति शुरू कर दी और अपने 67 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने कई पदों का सफर तय किया। अब आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में माना जा रहा है कि वह फिर से मंत्री बनेंगे। हालांकि यूं तो हर वर्ष श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन वह और उनके कार्यकर्ता मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष 23 जुलाई बुधवार को मनाया गया जन्मदिन उनके लिए यादगार रहा, जिसका कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री के निम्बाड़ा में आना, करोड़ों रुपए की सौगात देना और श्रीचंद कृपलानी को व्यक्तिगत तौर पर न केवल जन्मदिन की बधाई देना बल्कि उन्हें उपरना ओढ़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर जिस तरह तारीफ के पुल बांधे गए श्रीचंद कृपलानी को लेकर, उसे यह साबित हो गया कि चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति में ही नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी श्रीचंद कृपलानी अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। बेदाग छवि और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनकी राजनीति की बात करें तो राजनीतिक जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। कई बार उन्हें अपने प्रतिद्वंदी उदयलाल आंजना से हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा वह बने रहे एवं उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखी गई। कभी कभार ऐसे अवसर आए वर्ष भर में जब कभी वह गुस्सा उनके चेहरे पर देखा जाता है, चाहे सरकारी बैठक हो चाहे अन्य आयोजन हो। कुछ समय पहले चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की बैठक हुई थी। उस समय उनका अवश्य गुस्सा देखा गया था जब उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों की जमकर न केवल क्लास ली बल्कि यह कह दिया कि उनके क्षेत्र में ही परिवहन विभाग के अधिकारी चौथ वसूली कर रहे और उन्हें गुमराह कर रहे अधिकारी। उस दौरान उनका गुस्सा देखने लायक था। हालांकि राजनीति में यह सब कुछ चलता रहता है, गुस्सा मुस्कुराहट ये सब कुछ चलता रहता है। डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन के सफर के बारे में कुछ जानकारी कि किस तरह रहा उनका यह 67 वर्ष का जीवन और आखिरकार भाजपा में क्या महत्व रखता है श्रीचंद कृपलानी का स्थान। जब भाजपा की सरकार बनी गत विधानसभा चुनाव में तो उस समय ही माना जा रहा था कि श्रीचंद कृपलानी मंत्री बनेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी नजदीकियां जो आज भी कायम है, उसके कारण वह मंत्री नहीं बन सके। हालांकि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। चित्तौड़गढ़ जिले की भाजपा और श्रीचंद कृपलानी यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक पहलू के दो नाम। एक व्यक्ति की मीमांसा करते वक्त यह बात एकाएक थोड़ी अति रंजित या अटपटी लग सकती है, पर जब दोनों का अतीत पास में रखकर देखें तो बात यहीं पर आकर ठहरती है। केंद्र से लेकर राज्य और फिर गांव शहर तक सत्ता पर काबिज इतनी बड़ी पार्टी यानी कि भाजपा के लिए निस्संदेह अब कहीं भी कोई एक व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है और न हो सकता है। पर चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति की बात की जाए, राजनीतिक इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो उसमें श्रीचंद कृपलानी एक ऐसा नाम है जो अपरिहार्य बने तो दिखते हैं। यह महज एक संयोग हो सकता है कि उनका शारीरिक कद जितना लंबा है, यहाँ की राजनीति में उनका कद उतना ही बढ़ता गया। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति में बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी उनका ऐसा कद है कि वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इस कारण उन्हें नहीं जानते हैं कि इनका कद काफ़ी अधिक लंबा है, अमिताभ बच्चन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सभी को पता है ये भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अब मेवाड़ के नेता के रूप में भी जाना जाने लगा है। गुलाब चंद कटारिया के संवैधानिक पद पर यानी कि राज्यपाल बन जाने के बाद मेवाड़ के भाजपा नेताओं की यदि बात करें तो श्रीचंद कृपलानी एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा बेदाग रहे, किसी राजनीतिक विवाद में नहीं रहे। जनसंघ और जनता पार्टी के भूले बिसरे अतीत को एक तरफ रखकर देखें
तो यहाँ की राजनीति में भाजपा एवं श्रीचंद कृपलानी का प्रादुर्भाव जैसे लगभग एक साथ ही हुआ। जैसे जैसे भाजपा बढ़ती गई वैसे वैसे श्रीचंद की राजनीति भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती गई। 1977 में चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनकर राजनीतिक सुर्खियों में आए। कृपलानी ने जैसे उसके बाद पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। 67 वर्ष के इस सफर में कहा जा सकता है कि उन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि अपने जीवन में भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है कि चुनाव में हार मिलने के बावजूद उन्होंने कार्यकर्ताओं से दूरियां नहीं बनाए रखी। चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति में वह इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें और तमाम उपमाओं और विश्लेषणों के अलावा किस्मत का धनी भी कहा जा सकता है। 1977 में छात्र संघ अध्यक्ष, 78 में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, 82 में पार्षद, 83 से लेकर 87 तक लगातार संगठन में कदम पर कदम प्रगति। 1990 में मात्र 32 वर्ष की उम्र में श्रीचंद कृपलानी विधायक बने और उन्हें बाद में 1992 में पार्टी का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया। 1995 में जबकि जिला प्रमुख का पद काफ़ी अधिक शक्तिशाली होता था, उस समय वह जिला प्रमुख बने। 98 में फिर विधायक बने और 99 में उन्हें देश की राजधानी दिल्ली तक जाने का अवसर भी बना और 99 में वह सांसद भी बने। उसके बाद उनके जीवन में, राजनीतिक जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते गए। विधायक पद के 9 माह बाद ही पार्टी ने उन्हें संसद का रास्ता दिखा दिया था और यह वही श्रीचंद कृपलानी हैं जिन्होंने पहले भैरू सिंह शेखावत को अपना राजनीतिक गुरु माना और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना गुरु माना। हालांकि इस राजनीतिक गुरु के कारण उन्हें उस समय निराशा भी हाथ लगी, जबकि गत विधानसभा चुनाव में हर कोई यह मानकर चल रहा था कि श्रीचंद कृपलानी मंत्री बनेंगे। चर्चा केवल इस बात को लेकर हो रही थी कि उन्हें आखिरकार कौन सा दिया जाता है पॉलिट, यानी कि उन्हें किस तरह का मंत्री बनाया जाता है, कौन सा विभाग दिया जाता है। लेकिन उनके स्थान पर जब आश्चर्यजनक तरीके से पहली बार विधायक बने गौतम दत्त को जब मंत्री पद का ओहदा दिया गया, ताज पहनाया गया, तो कई लोगों को निराशा हुई, तो बड़ी सारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खुशियां भी हुई कि एक ऐसे विधायक को सरकार ने मंत्री बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया जो एक पहले जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे और उन्हें इस पद तक पहुंचा दिया। श्रीचंद कृपलानी, जिनके पिता चेट्टूमल कृपलानी, माँ श्रीमती पार्वती देवी ने हमेशा उन्हें यही सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है और हमेशा वह निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। 23 जुलाई बुधवार को जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो पूरे निम्बाड़ा में कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई। जगह जगह होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स आदि लगाए जाने को लेकर। हालांकि एक दिन पहले मौसम ने साथ नहीं दिया, ऐसे कई होर्डिंग धराशायी भी हो गए, लेकिन बुधवार को बारिश होने के बावजूद कम से कम अंधड़ नहीं चला, हवाएं नहीं चली, आंधी नहीं चली, जिसके कारण ऐसे कई बैनर और होर्डिंग फ्लैक्स बता रहे थे कि राजनीति का सुपर स्टार यदि चित्तौड़गढ़ जिले का है तो श्रीचंद कृपलानी का है। चित्तौड़गढ़ में यदि हम कुछ वर्षों की पहले बात करें तो उस समय श्रीचंद कृपलानी के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया और उन्हें ऐन वक्त पर यह कह दिया कि उन्हें चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ना है और यदि और कोई होता तो शायद वह अपने कदम पीछे हटा लेता। लेकिन श्रीचंद कृपलानी के सामने पार्टी का आदेश था, उस पार्टी का आदेश उन्होंने स्वीकार किया। यह बात अलग है कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन श्रीचंद कृपलानी ने अपने जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए जिस तरह राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री को बुलाकर अपनी ताकत दिखा दी,
हालांकि वह अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह उनके ये शब्द निकले कि वह एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने दिल जीत लिया। कई बार उन्होंने कहा कि उन्हें पद नहीं चाहिए, वह सेवा में विश्वास रखते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें समझा, उन पर विश्वास व्यक्त किया और उनके राजनीतिक कद को पहचाना। यही कारण है कि जब कभी पार्टी पर संकट आता है या देश के अन्य स्थानों पर चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो उन्हें कई बार प्रभारी के रूप में भेजा गया। चाहे गुजरात विधानसभा की बात करें, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा की बात करें, शीशचंद्र कृपलानी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व बनकर रह गए हैं, न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी पहचान है। यही कारण है कि उन्हें कई स्थानों पर प्रभारी के रूप में बनाकर भिजवाया जाता रहा है। अब सभी को इंतजार इस बात का है कि राजस्थान में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उनके सिर पर कब ताज पहनाया जाता है मंत्री पद का, क्योंकि अब वह राजनीतिक परिस्थितियां नहीं रही जो कि गत विधानसभा चुनाव के समय थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अब केंद्र सरकार में भी नाराजगी कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनकी भी अब वसुंधरा राजे से नाराजगी कम हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण है संघ का दखल होना, क्योंकि संघ का एक धड़ा चाहता है कि वसुंधरा राजे को लेकर जो दूरियां कायम की जा रही है राजस्थान में, उसे कम किया जाना चाहिए, जिसके कारण अब शीशचंद्र कृपलानी के मंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केवल निगाह इस बात पर लगी हुई है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार कब होगा, 2026 में होगा या 2027 में होगा, और यदि उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो क्या पूर्व की तरह नगरीय विकास विभाग जैसा दमदार विभाग सौंपा जाता है या अन्य कोई विभाग सौंपा जाता है। लेकिन कई लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में गौतम दत्त को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या पहले भी ऐसा होता रहा है जबकि चित्तौड़गढ़ जिले के दो विधायक मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कई लोगों की दिलचस्पी कई तरह से, कई मायने से है कि आखिरकार गौतम दत्त, जिनकी अपनी एक स्पष्ट छवि भी है और सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कई कदम भी उठाए हैं, तो उन्हें पद पर रहने दिया जाएगा या नहीं। हालांकि यह भविष्य की बात है, भविष्य किसने देखा है यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए किसने उम्मीद भी नहीं की होगी कि कल तक कुर्सी पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक ऐसा क्या हो जाएगा कि उन्हें अपने पद से त्याग पद देना पड़ेगा। कोई ऐसे ही पद छोड़ता नहीं है, कोई ऐसे ही अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर पद छोड़ता नहीं है, और वह भी उपराष्ट्रपति जैसा पद जहां उनके दाएं बाएं आसपास न जाने कितने डॉक्टर मंडराते रहते हैं और एक आवाज़ देने पर कितने ही डॉक्टर उन्हें स्वस्थ करने के लिए आ जाते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, हम उस कारण में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन यह अवश्य कि शीशचंद्र कृपलानी ने चित्तौड़गढ़ जिले की भाजपा की जो राजनीति है उसको मजबूत किया है, भाजपा को मजबूत किया है, और इसी मजबूती के कारण भाजपा उठकर खड़ी हुई है।